नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। बिहार में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पर बवाल लगातार जारी है। शिक्षक अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, गर्दनीबाग में अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर के धरने पर बैठे हुए और लगातार बीपीएससी रिजल्ट का विरोध जता रहे हैं, जिसे लेकर गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए गर्दनीबाग से जुड़ चुके हमारे संवाददाता प्रिंस, क्या माहौल है और किस तरीके से छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी जो वहां मौजूद है? अंकित, देखिए, जिस तरह से बीपीएससी बहाली के बाद जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी है उनमें जो रोष है कुछ कारणों को लेकर, उसमें से मुख्य कारण है कि 40,000 जो पुराने शिक्षक थे, जिन्होंने नियोजित शिक्षक थे, उन्हें राजकर्मी का दर्जा देकर और इसे काउंट कर लिया गया। उसको लेकर अब जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पे कहना है कि उन शिक्षकों को काउंट नहीं किया जाए, उन्हें पुराने जो पद है उस पर रहने दिया जाए और उन्हें जो फ्रेशर है उनके जगह, यानी कि 40,000 के जगह फ्रेशर है उनको मौका दिया जाए। उसी क्रम में आज देख सकते हैं कि गर्दनीबाग में किस तरह से छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए हाथ में वो बैनर लेकर, पोस्टर लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों पे लेकर अड़े हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से शिक्षक बहाली हुई है उसमें जो 40,000 पुराने शिक्षक है उनको जगह दिया गया है, उसके बाद से जो नए फ्रेशर जो लोग हैं उनकी हकमारी हो गई है। इसको लेकर देखिए दिलीप यहाँ पे है जो छात्र नेता है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार। देखिए, सरकार ने जो नियुक्ति पत्र कल बांटा है उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को कि इतनी बड़े पैमाने पे आपने वैकेंसी निकाली जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथ ही हम सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि काउंसलिंग में जो गड़बड़ी हुई हड़बड़ी में, उस काउंसलिंग के बाद जो सिलेक्ट हुए उन सभी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से किया जाए और जो भी अगर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता या कोई भी योग्यता नहीं रखते हैं उनको बाहर किया जाए। नियोजित शिक्षक को उनके सीट पर ही संख्या में गिना जाए और उसके बाद जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए द्वितीय लिस्ट जारी किया जाए, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए या जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहा जा रहा है वो जारी किया जाए। ये हमारी मांग है। दिव्यांग भाइयों के लिए जो अलग से आरक्षण का नहीं दिया गया उसको देखा जाए कि क्यों ऐसा हुआ है। और इसके अलावा आपने TRE 2 लाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको BTET और STET एक बार करवा लेना चाहिए। और अभी जो हमारी प्रमुख मांग है इस धरना पे बैठने का कि जितना सीट खाली है उसके लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए। सरकार कही थी कि न्यूनतम मार्क्स पे आप लोग की बहाली होगी, लेकिन फिर भी सीट खाली रह जाती है। क्या कारण है कि सरकार बहाल नहीं की और सीट खाली रह गई, क्या लगता है? देखिए, कहीं न कहीं सरकार आंकड़ों का जादूगरी कर रही है। 1,70,000 वैकेंसी आई थी कि 1,70,000, जब मेरिट लिस्ट आया तो 1,22,000, अभी कहा जा रहा है 1,20,000 को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो हम तो आज भी सरकार से कर रहे हैं कि 1,20,000 स्कूल में पढ़ाते हुए दिखना चाहिए, कागज पे नहीं दिखना चाहिए कि 1,20,000 को नियुक्ति पत्र दे दिए। और वो तब होगा जब आप ईमानदारी से उस बहाली को पूरा कीजिएगा और जितना भी फर्जी है उसको बाहर कीजिए और अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार तो सेकेंड लिस्ट निकाल के उनको नौकरी दे दीजिए। इसी बहाली में 1,22,000 को भरिए सीट को, आप क्यों नहीं भरिएगा? जब अभ्यर्थी मौजूद हैं, आपने वैकेंसी जितना सीटों के लिए निकाला और अभ्यर्थी मौजूद है, योग्यता रखते हैं सारी, तो उनको नौकरी दीजिए इसी बहाली में। क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे हैं इस बहाली में? और फिर अगली बहाली आप निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि फिर हम निकाल, एक बहाली को तो पहले पूरा कर दीजिए, अगली बहाली आप निकाले उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन कम से कम जितना सीट पे निकाल रहे हैं उतना सीट को भरिए तो सही। हम मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट है जिसमें कि सीट से कम अभ्यर्थी ही थे तो वो अलग चीज है, उसमें भी सरकार की गलती थी, आपने STET पहले करवाया नहीं तो कहां से अभ्यर्थी मिलेंगे? लेकिन बड़ा सवाल है, सरकार कर रही है कि चट एग्जाम और फट से रिजल्ट हो गया है और आप लोग कह रहे हैं कि इसमें आंकड़ों की बहुत जादूगरी हुई है। देखिए, ये जो चट मगनी पट ब्याह कहा जाता है वो कहावत है मिथिला में हम लोग का, उसी तरह हरबर के ब्याह कनपट्टी में सेनुर कहावत है, तो ऐसा ही सरकार कर रही है। हरबरी में आप ये जल्दी से बहाली कीजिए, सही बात है, लेकिन जल्दी का मतलब ये थोड़े होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं कीजिए। कम से कम वेरिफिकेशन तो सर्टिफिकेट का कीजिए, अच्छा से सर्टिफिकेट तो जांच कीजिए ना कि आप डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी चाहिए इंटर में और आप चेक ही नहीं करें कि बायोलॉजी से इंटर पास है कि नहीं है, कॉमर्स वाला है बन गया डॉक्टर, वही चीज इसमें हो रहा है। सीटेट चाहिए, सीटेट फेल है,
सीटेट की डिग्री नहीं है, उसको 1 to 5 में आप दे दिए नौकरी। एसटीईटी का सर्टिफिकेट है नहीं, आप 9, 10 या 11, 12 में उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए। तो ये तो कम से कम जांच होना चाहिए ना, या नहीं तो आप सबके लिए ओपन कर देते पहले ही कि चलिए सीटेट, बीटेट, एसटीईटी नहीं चाहिए, सब कोई ग्रेजुएशन पास वाला फॉर्म भरिए, इंटर पास वाला फॉर्म भरिए, बीपीएससी में मार्क्स लाइए, टीचर बनी, कोई दिक्कत नहीं था। तब क्या लग रहा है कि आंकड़ों में और रिजल्टों में हेरफेर हुआ है? देखिए, आंकड़ों की तो जादूगरी चल ही रही है ना, नीतीश कुमार जी तो इसमें माहिर खिलाड़ी है ना। 2005 से जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से शिक्षक भर्ती जो उन्होंने किया नियोजन इकाई से, पहले भी वैकेंसी निकलती थी 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन जब बहाली होती थी अंतिम रूप से तो पता चल रहा था 40,000 बहाल हुए, 30,000 बहाल हुए, बाकी सीट खाली रह गया। तो वही बात अभी भी हो रहा है, 1,70,000 सीधा 50,000 कम गया ना। जब बहाली आई थी उसी समय हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, जो उनका रिकॉर्ड चलता है कि जितनी बहाली वो निकालते हैं उससे आधा सीट पे ही बहाली होती है, तो उस रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेंगे। देखिए 1,70,000 से 1,20,000, 50,000 तो अभी ये गायब हो गया। अभी ज्वाइन जब स्कूल में होगा, अंतिम रूप से जब चयनित होंगे तब देखिएगा 1 लाख से बहुत नीचे आ जाएगा संख्या। क्या लग रहा है आंकड़े कम होंगे? बिल्कुल बहुत कम होगा। ये तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है, जब नियुक्ति पत्र मिलेगा स्थायी तब फिर देखिएगा कि बहुत लोग छटेंगे, इसमें बाहर होंगे। अनिश्चित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है कब तक चलेगा? ये अनिश्चित है तो अनिश्चितकालीन है, इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक चलेगा, लेकिन जब तक सरकार नहीं माने तब तक तो चलेगा ही ना। ये तो सरकार का दायित्व है, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका दायित्व है कि भाई जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की मांग को सुने और न्याय करे इन लोगों के साथ। सरकार की तरफ से कोई प्रशासन के लोग आए हैं? न, अभी तक तो जब से हम तो 4-5 घंटा से यहाँ है, कोई तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया ही नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि बिहार में लोकतंत्र है, और ये लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, और यहाँ तक कोई प्रतिनिधि उनके सरकार की तरफ से आया ही नहीं है। तो कम से कम सरकार की तरफ से प्रतिनिधि को भेजा जाना चाहिए था कि हाँ क्या मांग है इन लोग का, सुना जाना चाहिए था। अभी तक तो कोई नहीं आया है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार नहीं सुनती है बात तो इसके बाद कुछ और तरीके से सोचेंगे आंदोलन करने का, इससे बड़ा आंदोलन सोचेंगे करने का। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक जिले में आंदोलन हो। देखिए महिला भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। नीतीश कुमार कर रहे हैं महिलाओं की भारी मात्रा में रोजगार दे रहे हैं, क्या लग रहा है आप? मैं बस एक शब्द ये बोलना चाहूंगी कि अभी जो भी एग्जाम जो अभी लिया गया, तो अभी ऐसा हुआ कि एस्टेट जो लोग नहीं किए थे उनको जॉब दिया गया। मैं संगीत की विद्यार्थी हूँ और संगीत में अभी जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन अभी इस चीज को लेके यहाँ पे जितने लोग हैं, मतलब बाहर के लोग, उन लोग को काफी जितना भी ये सब बहुत ही ज्यादा हर चीज दिया गया, लेकिन हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग को बस 10% ही छूट दिया जाता है, और यहाँ पे तो वो सब कुछ भी नहीं है, सबको एक साथ मिला के दिया गया है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग तो सोच रहे हैं ना, बाहर के सरकार अपने बच्चों के लिए कि भाई मतलब बाहर के हम अगर पटना वाले जाते हैं दिल्ली में तो भाई आप लोग इतना ही सीट है, आप इतना ही में एग्जाम दे सकते हो, बट हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे तो सब कुछ एकदम एक समान कर दिया गया है, तो ये चीज बिल्कुल देखना चाहिए। बस क्या लग रहा है नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति सम्मान करते हैं, बोलते हैं कि हमेशा महिलाओं का हम ख्याल रखते हैं, क्या लग रहा है ख्याल रख रही है सरकार? नीतीश कुमार जी को वहाँ देखना चाहिए, उनको सम्मान। अब जो भी अभी इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब लोग बैठे हैं तो किसी न किसी कारणवश ही बैठे होंगे। ऐसे तो किसी को टाइम नहीं है कि कोई यहाँ पे आके अपना घर हर एक चीज छोड़ के यहाँ पे बैठे, है ना। बड़ी सवाल है, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए तेजस्वी यादव ने सरकार में आने से पहले हुकार भरी थी, बहुत से घोषणा पत्र में अपने बात कही थी, क्या लग रहा है उस चीज का पालन हो रहा है? देखिए उसका पालन तो नहीं हो रहा है। डोमिसाइल तो उन्होंने वादा किया था लागू करेंगे, नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि निःशुल्क रहेगा, जो आवेदन फॉर्म होता है नौकरी के लिए वो निःशुल्क रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फी बढ़ा दिया गया है। देख रहे हैं एक ही वैकेंसी में 4 तरह के पद है तो 4 बार फी जोड़ के लिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आने जाने का खर्च सरकार देगी, तो वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो यहाँ पे तो ये वो वादा वो पूरा नहीं किए। बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने का वादा किए थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। बाकी 10 लाख नौकरी की बात किए थे कि सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, तो अभी तक तो वो शुरुआत हुआ है। 1.5 साल में अभी जो कल नियुक्ति पत्र बंटा ये इनका पहला है। इसको हम कह सकते हैं कि इनके सरकार में ये पहली बार नियुक्ति पत्र बंटा है। तो 1,20,000 दिखाया जा रहा है, तो इसमें भी 1,20,000 एग्जैक्ट संख्या है नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा कितना है। 10 लाख कब तक वो देते हैं देखने वाली बात है। नीतीश कुमार कहते हैं कि डोमिसाइल नीति नहीं खत्म किया जाएगा, क्या लग रहा है? देख डोमिसाइल बहाली भी आ गई। डोमिसाइल नीति जो है
वो बहाल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनको अदर स्टेट में, बिहार से बाहर भी उनको पार्टी को खड़ा करना है, प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए वो महिला आरक्षण का लाभ भी बिहार से बाहर की महिलाओं को दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी में किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहां के मूल निवासी, अस्थायी निवासी को मिलता है, लेकिन बिहार में महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को 2016 से दे रहे हैं। और उसका नुकसान सिर्फ जनरल की महिलाओं को नहीं, बल्कि SC, ST, OBC महिलाओं को भी हो रहा है। क्योंकि अगर जनरल की महिलाएं बिहार से बाहर की नहीं आती जनरल कैटेगरी में, तो SC, ST, OBC की महिलाएं, बिहार की महिलाएं उसमें जाती, बिहार के अभ्यर्थियों का हित होता, उसमें लाभ होता। लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से 1,70,000 रिक्तियां थी, इसमें मात्र 1,20,000 यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा गया, यानी 50,000 अभी भी खाली है। तो इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बिहार में लगातार बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जबकि 50,000 यहां पर नियुक्ति पत्र खाली बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, तो इसको लेकर के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे TV45 के साथ। नमस्कार।